बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कनाडा का विजिट वीज़ा हासिल करना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि जिन लोगों को कंप्लीट प्रोसेस नहीं पता होता उनके लिए कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर ये प्रोसेस और रिक्वायरमेंट आप समझ लो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। बात सारी ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को 90% लोग जब कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट करते हैं एजेंट से। वो एजेंट के पास जाते हैं और एजेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल उसका प्रोसेस बताते हैं। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा पैसे निकलवाने होते हैं, इसीलिए वो आपको प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बताते हैं। और दोस्तों, ऐसे लोग जिनके पास ना ही ट्रैवलिंग हिस्ट्री है और ना ही ज़्यादा फंड्स हैं, वो भी कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से, हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप 90% कनाडा का विजिट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज नीचे रेड बटन होगा, इसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, एजेंट के पास जब भी आप जाते हो तो एजेंट आपसे कहता है कि तमाम प्रोसेस के अंदर आपका 20 से 25 लाख रुपया खर्च हो सकता है। तो जब वो इतनी बड़ी अमाउंट आपसे बोलता है तो उसको अमाउंट को खर्च कहाँ करना है उसके लिए भी आपको बहुत सारा प्रोसेस बताना पड़ता है और वो प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल बताता है, जिससे सामने वाले को लगता है कि यार कनाडा का विजिट वीजा हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद जो है वो अपना विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हो, वो भी विदाउट ट्रैवलिंग हिस्ट्री और सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तमाम प्रोसेस के अंदर सिर्फ आपका 3 से 4 लाख रुपया खर्च होता है और आप टूरिस्ट वीजा जो है वो कनाडा का हासिल कर सकते हो और फिर कनाडा जा सकते हो। और कनाडा जाने के बाद दोस्तों आप वहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हो। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो विजिट वीजा को वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट भी करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होता है। नंबर 1 के ऊपर आपको सबसे पहला जो है वो है टूर प्लान चाहिए होगा। आपको एक टूर प्लान तैयार करना होगा जिसमें आप कौन सी सिटी जाना चाहते हो, कौन सी डेट पे आप ट्रैवल करना चाहते हो, कितने दिन के लिए आपको वीजा चाहिए, साथ ही आप कहाँ रहोगे, क्या आपका कोई रिलेटिव मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है। दोस्तों, अगर ये प्लान आपने बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर लिया, मतलब बना लिया, तो 30% आपके चांसेस बन चुके हैं कनाडा का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सेकंड चीज की, तो वो है होटल और टिकट रिजर्वेशन। ये दोनों चीजें आपने करानी होगी। अब ये बुकिंग दोस्तों आपको 2 से 3 माह पहले ही करा लेनी है। अगर आप वीजा जो है वो जून में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको ये बुकिंग जो है वो मार्च या अप्रैल के अंदर ही करा लेनी होगी। अब ये बुकिंग के लिए दोस्तों आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो बुकिंग करवा सकते हो, वो भी विदाउट किसी चार्जेस दिए और विदाउट कोई एडवांस वगैरह दिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे दोस्तों बात की जाए नंबर 3 की, तो ये है बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों, आपको बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी होगी। दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट आपकी 3 माह की होनी चाहिए। अब चाहे वो 2 लाख बने या फिर 4 लाख बने, जो भी हो दोस्तों आपने जेन्युइन शो करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने अपने वीजा को अप्लाई करने से 1 माह या 2 माह पहले जो है वो 3 से 4 लाख की ट्रांजैक्शन कर ली हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज्यादा बैलेंस दिखाने के चक्कर के अंदर पैसे जो है वो 1 माह पहले या 2 माह पहले डाल देते हैं और फिर जो है वो वीजा अप्लाई कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताते चलूं दोस्तों कि आपकी जो मंथली जो ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर उससे ज्यादा आप डालोगे उसके अंदर
तो फिर आपने ये चीज शो करनी होगी कि ये पैसा कहाँ से आया। अब जो भी लोग ये चीज करते थे उनके पास इसका जवाब ही नहीं होता था कि ये पैसा हमारे पास कहाँ से आया, जिसकी वजह से दोस्तों सबसे मेन पॉइंट ही बनता है आपका वीजा रिफ्यूज होने का, क्योंकि आप एक फ्रॉड कर रहे हो तो जिसकी वजह से आपको कनाडा का टूरिस्ट वीजा नहीं मिलता। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपने ऐसा किया है कि 1 लाख या 2 लाख रुपए डाले हैं तो दोस्तों आपने ये चीज जरूर शो करनी है कि ये पैसा कहाँ से आया। आप ये बता सकते हो कि मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया है या कुछ भी XYZ, कोई रीजन आपके पास होना चाहिए और वो भी जेन्युइन रीजन होना चाहिए, तो ही आपकी ये चीज मानी जाएगी। नंबर 4 के ऊपर दोस्तों आपको जो बैंक का एंडिंग बैलेंस चाहिए होगा वो तकरीबन भी 3 से 4 लाख का होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कनाडा जाओगे तो वहां पे जाने के बाद आपके अखराजात हैं, कुछ भी है, उसके लिए आपको पैसा आपके पास होना चाहिए, तो ही आपको कनाडा अपना विजिट वीजा देगा। नंबर 5 के ऊपर दोस्तों आपको जो वीजा अप्लाई करना है वो सिर्फ 15 डेज का ही होना चाहिए। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि आप जितना ज्यादा दिन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने का कहोगे, लाइक इशू करने का कहोगे उनको, तो आपकी प्रोफाइल भी इतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आपको फिर पैसा भी ज्यादा चाहिए होगा, आपकी टाइज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो आपको ज्यादा दिन का वीजा मिलेगा। और अगर आप 15 दिन का वीजा अप्लाई करते हो तो 3 से 4 लाख रुपए की जो बैंक स्टेटमेंट होगी आपकी वो बहुत होगी। इसके अलावा ना आपको ज्यादा फैमिली टाइज चाहिए होगी और ना ही आपको कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री शो करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जितना आप ज्यादा वीजा बताओगे कि मुझे 20 दिन का चाहिए, 25 दिन का चाहिए, तो उसके हिसाब से आपने हर चीज जो है वो शो करनी होगी। नंबर 6 की बात करें तो दोस्तों आपने अपनी टाइज जो है वो शो करनी होगी। देखा जाए तो दोस्तों एम्बेसी आपको ये चीज नहीं बोलती, आपको अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाने होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो और आप अपनी टाइज जो है वो शो करते हो तो इससे आपके वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब टाइज क्या होती है वो भी मैं आपको बताते चलूं, जिसके अंदर आपके एसेट्स आ जाते हैं, बिजनेस आ जाते हैं, जॉब आ जाती है, इसके अलावा आपकी फैमिली आ जाती है, आपकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये तमाम चीजें आपने शो करनी होगी, जिससे दोस्तों आपकी टाइज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर आपने अर्निंग शो करनी है कि आप कितना कमाते हो मंथली, साथ ही में दोस्तों कितने साल से आपका बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर। ये सबसे मेन चीज है दोस्तों, क्योंकि जितना पुराना बिजनेस होगा उतनी ही ज्यादा आपकी टाइज स्ट्रांग रहेगी। सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों अगर आपके पास जॉब है तो आपने जॉब का NOC लेटर लेना होगा, कितने साल से आप वहां पे काम कर रहे हो ये भी चीज आपने शो करनी होगी। साथ ही में आपकी सैलरी कितनी है वो भी आपने शो करनी होगी। तो इस तरीके से आपने ये तमाम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने लगाने होंगे। नंबर 7 पे बात की जाए दोस्तों तो ये है ट्रैवलिंग हिस्ट्री। अब दोस्तों वैसे तो बहुत सारे लोग विदाउट ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी वीजा अप्लाई करते हैं और चांसेस हो जाते हैं कि उनको वीजा मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लक भी जुड़ा होता है कि आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आपको बिल्कुल अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनानी चाहिए। लाइक आप छोटी कंट्री के अंदर चले जाओ, कोई भी छोटी सी यूरोप कंट्री में चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास UAE का वीजा है। दोस्तों UAE का वीजा काउंटेबल नहीं होता, हर किसी को ज्यादातर UAE का वीजा मिल ही जाता है। मैंने बहुत कम देखा है कि किसी का रिफ्यूज हुआ हो। वैसे तो ज्यादातर जो है वो UAE का वीजा मिल जाता है, जिसकी वजह से UAE का वीजा काउंटेबल नहीं होता। अगर आपके पास UAE का वीजा है तो ये आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री होने के लिए आपके पास थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप, इन कंट्रीज का जो है वो वीजा होना चाहिए, तभी आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री स्ट्रांग हो पाएगी। अब नंबर 8 के ऊपर दोस्तों आपको चाहिए होगा कवर लेटर। अब कवर लेटर के अंदर आपने लिखना क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कोई कनाडा के अंदर रिलेटिव है जो कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है या फिर आप उसके पास जाके रहोगे, उसकी तमाम डिटेल्स आपने डालनी होगी कि वहां पे आपके अखराजात कौन उठाएगा, खर्चा कौन उठाएगा। अगर आप खुद उठाओगे तो आपको अपना भी मेंशन करना होगा कि मैं खुद ही उठाऊंगा। साथ ही में आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, ये सारी चीजें आपने शो करनी होगी कवर लेटर के अंदर। जाने का आपका रीजन क्या है, आप क्यों जाना चाहते हो। साथ ही में आपने वहां की कुछ जगहों के नाम बताने हैं, मैं इस जगह के ऊपर जाना चाहता हूँ। आपने पहले से इसके ऊपर रिसर्च कर लेनी है कि आपको कहाँ कहाँ पे घूमने जाना है, और वही चीज आपने अपने कवर लेटर में शो करनी होगी कि मैं यहाँ पे घूमने जाता हूँ, जिसकी वजह से आपका केस मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
अब दोस्तों ये तमाम चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आपने करना ये होगा कि VFX से जो है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और फिर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने होंगे। साथ ही दोस्तों वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको VSF की वेबसाइट से ही मिल जाएगा, तो वहीं से आपने डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और फिर इसको फिल करना है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके इसे सेंड कर देना है VFX के एड्रेस पर। वीज़ा फीस भी आपने पे करनी होगी और फिर आपने बायोमेट्रिक देने भी जाना होगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये तमाम प्रोसेस होने के बाद आपको विजिट वीजा मिल जाएगा। अब इसके अंदर 90% चांसेस क्यों हैं? क्योंकि पहले भी मैंने ऊपर बताया था कि 90% चांसेस होते हैं, 10% आपका लक भी जुड़ा होता है कि आपको मिले भी या फिर ना भी मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों विदाउट ट्रैवलिंग हिस्ट्री, इतना ज्यादा उनके पास फंड भी नहीं होता, फिर भी उनको वीजा मिल जाता है, तो इसके अंदर तो उनका लक ही जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।